प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ज़िंदगी की असलियत क्या है? व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ? आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। धन्यवाद। एक ही जिंदगी, एक ही समय है। पार बोलो, पार कुछ नहीं है। पार जो पार है वो यही है, वो प्रस्तुत है। जो पार है वो या तो प्रस्तुत है या नहीं है। लिखो इसको अच्छे से। नजर के पार जो है वो जीवन के पार नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो या तो जीवन में मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। लोक धर्म साजिश रही है उनकी, जो अपने स्वार्थों के चलते आपको लगातार जीवन से वंचित करते रहे। और किसी को जीवन से वंचित करते रहोगे तो उसको ये सांत्वना देना, आशा देना जरूरी हो जाता है कि जीवन के पार तुम्हें कुछ मिल जाएगा। मैं आज तुम्हारा सब लिए दे रहा हूं, पर कल तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। आज तुम अपना सब कुछ जो है छोड़ छाड़ दो, अपनी सारी संभावना का गला घोट दो। इसको कहते हैं पुण्य कमाना। और तुम पुण्य कमा लोगे तो पार तुम्हें कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? पार जब कुछ है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या? तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी और कहा कि ये थी बिल्कुल अपूर्व प्रतिव्रता, अब इसको पार कुछ मिलेगा। तुमने उसकी जिंदगी खा ली, उसकी लाश जल रही है, उसको पार क्या मिलना है? लेकिन जिंदगी भर तुमने उसको इसी धोखे में, इसी सांत्वना में रखा कि तू पुण्य अर्जित कर रही है, देख तू अपने सारे कर्तव्य निभाती है, अब तुझे पार कुछ मिलेगा। पार प्रपंच है, पार कुछ नहीं है। और उसी के साथ मैं बोल रहा हूं, पार बिल्कुल कुछ है और ठीक अभी है, सामने है। सत्य को वर्तमान बोलते हैं। वो अभी है, वो वर्तता है, ठीक अभी सामने। और अगर अभी नहीं है तो कहीं नहीं है, कभी नहीं है। कल नहीं आता, कल से बड़ा धोखा नहीं है दूसरा। कल कल करते करते तो विकल हो गए, देखो कैसे हो गए। कोई गोलियों पे जी रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई थेरेपी कराने जा रहा है, कोई गंजा हो गया है, कोई लंगड़ा रहा है, गठिया हो गया है। ये सब कौन है? ये कलकले हैं। कल होगा, चल तो पा रहे नहीं ठीक से, कल क्या होगा? दांत गिर गए हैं, आत्मा को खात्मा बोलने लग गए हैं। खात्मा कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा खात्मा, चिंता मत करो। दांत गए तुम भी जाओगे। जब तक दांत है तब तक आत्मा मिल सकती है, उसके बाद बस फाफा वही मिलता है। नहीं, आगे हो जाएगा। कोई भविष्य में तलाश रहा है, कोई कल्पना में तलाश रहा है। भविष्य और कल्पना एक ही बात है, दोनों बस सच्चाई से भाग रहे हैं। जो सांसारिक आदमी है वो भविष्य में तलाशता है क्या? 5 साल बाद 50 लाख बचा चुका हूंगा, 2 करोड़ बचा चुका हूंगा, उसके बाद देखूंगा। ये सांसारिक आदमी है, ये अपने लिए ऐसे बनाता है गोल पोस्ट्स, टारगेट्स। जैसे ये सब आते हैं ना आप लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पूछते हैं आपके अगले 5 साल के गोल्स क्या हैं। वो भविष्य में तलाश रहा है, भविष्य में मिलेगा।
और उससे भी ज्यादा खुद को धोखा देने वाला है धार्मिक आदमी। वो किसमें तलाशता है? उसे भविष्य भी नहीं चाहिए, उसको बस क्या करना है, मिल गया। दोनों मूर्ख। ये सब करने में दोनों ने जो पूंजी लेकर आए थे गवा दी। समय ही संभावना है, समय के अलावा कोई और संभावना नहीं होती। ठीक वैसे जैसे आत्मा को अहंकार के अलावा कोई नहीं पा सकता, वैसे ही संभावना को समय के अलावा कोई साकार नहीं कर सकता। और समय ही अहंकार है और आत्मा ही संभावना है। जब तक दांत नहीं गिरे थे तब तक मुंह में भरी हुई थी जुन्नों की खैनी, तो आत्मा चाहिए को बोलते थे फातिमा चाहिए। धनिया परेशान, ये फातिमा कौन है? आत्मा की जगह कभी फातिमा कभी खात्मा। सीनों के गली कूचों में दौड़े मारना। बाबा जी इतनी बड़ी तो तोंद है आपकी और 100 तरह की बीमारियां लगी हुई हैं आपको, थोड़ा दौड़ लिया करो, कुछ खेल लो, व्यायाम वर्जिश कर लो। नहीं बच्चा, हम तो सीनों के गली कूचों में दौड़े मारते हैं, अटखेलियां करते हैं। किसके साथ? बोले हमारे आराध्य हैं, उनके साथ हम खेला करते हैं, गलियों में, भीतरी गलियों में खेला करते हैं। इतने तो बाल गोपाल दुनिया में भी हैं, उनके साथ खेल लो कभी। उस रूप में नहीं मिलेंगे भगवान तो किसी रूप में नहीं मिलेंगे।